सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो हो गई है एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत और नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज के मौसम का हाल और बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे पहाड़ में मौसम को लेके। तो ये देखिए जी, अभी हल्के हल्के बादल लग रहे हैं लेकिन सुनहरी सी इन पर जो रोशनी पड़ रही है तो गजब का लग रहा है। बड़ा ही शानदार सा माहौल बना हुआ है। और बाकी अब यहाँ पे ये घास भी दिख रही है तो अब घास काटना भी लोगों ने शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी बाल्टी लेकर दूध लेने के लिए अपनी छोटी दादी जी के घर में। और आज यहाँ लास्ट डे है हमारा दूध का, क्योंकि अब दादी जी की गाय जो है कम दूध दे रही है तो कल से दूसरी जगह से लगाया है। तो देखते हैं फिर चलिए क्या कर रही है दादी जी। ओ दादी जी उठी। बाकी रोट। और दादी जी आज बढ़िया से यहाँ क्या गजब की रोटी बन रही दादी जी की। रोटी बन रही दादी की है। पराठे नहीं बना रहे हो आज आलू के? चलो ठीक है, चलो दादी दूध है घर के लिए। और अब दोस्तों ठंडा भी होने लगा है हल्का हल्का, तो हल्की सी जो हवा चल रही है तो झरझरी सी लग रही है ठंडी के मारे। तो जी अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और आदि भी आया था घर, लेकिन और मंजू भी पहुंची है घर। और आते ही देखिए काम भी शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश जो चैन से रहने नहीं दे रही है हमको। और आज दोपहर में भी ना, कल दोपहर में भी इसी टाइम पे बारिश आई थी और आज दोपहर में भी इसी टाइम पे बारिश आ रही है। तो ऐसे में क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। और चाची जी किसके लिए आवाज़ लगा रही हैं? क्या हो ए? तो ये है जी, किसी का कपड़े भीग रहे हैं, किसी की लकड़ियाँ भीग रही है, किसी का मंडुआ भीग रहा है, किसी के धान भीग रहे हैं, तो सब परेशान हैं। छी और घर आते ही आदि की लगी है बढ़िया वाली ड्यूटी ना। और आदि आज कर रहा है मंडुए की कुटाई और साथ में आयुष भी कर रहा था, लेकिन आयुष को अब थकान लगी बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल आदि के पास है दारोमदार पूरा काम करने का। तो आदि भाई कैसा लग रहा है आपको? आदि क्या कहना चाहोगे आप? मंडुए की रोटी खाते हो तो मंडुआ क्यों कूट रहे हो? ताकि लोग खाएं। अरे हम खोल बोला मंडुआ हैं कूट दी वाला क्या कूटा ना। तो चले भी दिखाते हैं आपको कि कैसे आदि किसान मंडुआ कूटेगा। क्यों? क्या सामान लिस्ट है? दिखाओ क्या 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 सामान लाना। तो ऐसा नहीं है, वो श्राद्ध का सामान लेने आ रही। श्राद्ध का सामान में किसका श्राद्ध है? आज तो हंस रही, दादा के श्राद्ध में हंसते हैं। निक्सू भी जा रही, दिक्सू और निक्सू को यहाँ लगा दिया इन्होंने लिपाई करने पे, मतलब कुटाई करने पे। और दादी जी की पार्टी भी हो रही है, चाय पार्टी आज हमारे घर में बड़े दिनों के बाद, क्योंकि असोज के महीने में बैठने का टाइम लगता है दादी ना। बरखाएं हैं तो थोड़ा थोड़ा है खाली। और आजकल ना सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। इसमें भी रखा है मंडुआ, मिर्च रखा है, दाल रखे हैं, सब कुछ रखा है। तो ऐसा ही चल रहा है बस काम। आदि ऐसे घुमा जैसे अनुष्का घुमा रही ऐसे। हाँ यहाँ पे दादी कुछ आप बीती सुना रही है अपनी। क्या हुआ दादी मुझे बताओ। कबे इतनी मोटो सांप जी वो बेटी वक्त तक लीला गई तै बेटी हम घास पे काटम गोर में पेड़ पे खोए तब बताओ वो कति मिनट तक रहल? अरे आधा घंटा रहुआ। कति बड़ो अजगर त नीचे भाई अजगर जन ये तोसले भया मोटो कति जी इतनी मोटे ए लीला कति मोटे बाऊ इतनी मोटो सच्ची हल भाई सच्ची भया त मिला हुआ उनले दे कुपेर। हां इतनी मोटो ची वो सच्ची इतनी मोटो ची भया लंबो कति जी अब वो ची वो पूछो आज यो बा घेर का वो मुंड भले जी अमी बात नहीं यार ढंग पकड़े तो मेरे ढंग के हुनर में पेट में वे वन के करे ऊपर लेग चोट हुई के नेच उगू थपड़ा के नेच तो बोलते हैं
तब उड़ोगा मैं ढूंढे मैं कुछ बोले कचाई बलवा मर रहा मैं बताओ मर क्यों कचाया हूं भाई। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है जी, गांव में सांप वाप आ रहे तो जरा घूमने उमने कम जाया करो इधर उधर। हाँ अरे वो मैं डरवा हूं नो मैं डरवा हूं। तो ये आजकल ना सांप वाप दिखना आम बात होती है, क्योंकि अब जो है गर्मी पड़ने लगी है और मौसम जो है ड्राई होने लगा, तो सांप ना जमीन के अंदर से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में जरा सावधानी की जरूरत है। जब गांव में हो ना तो गांव में बहुत सारे छोटे बड़े सारे काम निपटाने पड़ते हैं। और अभी जा रहा हूँ मैं जरा फौजी चाचा के घर की छत में, क्योंकि इनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आई है वही देखते हैं। तो 3 मंजिला मकान है जी ये। तो यहाँ तो हेलो ये दे लेंटर में किला कुटानी वो अब धड़म धड़म तीर सुनाए लगे ना ना। हेलो करो हेलो करो हेलो करो हेलो करो, नहीं करेगा। हाँ क्या समस्या हो रही है आपकी बताओ। है अरे ये मेरा तार भी है यहाँ यार। ठीक है तो ये वाला तार भी मेरा काफ़ी दिन से पड़ा है, इसको भी ले जाऊंगा मैं। और ये इनके मोटर में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी कहाँ दिखेगा ये फिर ये। तो ये चलिए फिर अब जा रहा हूँ फिर से खेतों की तरफ, क्योंकि आजकल कौन सा महीना लग रहा है, असोज का महीना लग रहा है। और साथ में आज मंजू भी जा रही है। मंजू आज ही आई है, मतलब इनके बच्चों की छुट्टी थी 2 दिन की। तो आज दोनों जने जाएंगे और देखते हैं कौन से खेत में जाके काटते हैं घास। और आजकल ना मौसम भी पल पल बदल रहा है यहाँ, तो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी काटना तो है ही ना। बादल क्या प्यारे लग रहे हैं। और देखिए जी बाकी गजब का। और इस तरफ ना अभी धूप चले जाती है समय से, तो आजकल बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन सर्दियों में बड़ी दिक्कत आती है इस तरफ, मतलब बहुत ठंडा रहता है। और इस तरफ धूप खिली है तो क्या बढ़िया सा नज़ारा है। छोटे दादाजी के गैराज के पास। और ये वाली घास आज काटने का विचार है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी 3 घंटे हमारे लगेंगे। लेकिन अभी हमारे पास है केवल 1.5 घंटे का टाइम, तो आज आधा ही कटेगा, आधा काटने के लिए कल आएंगे। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं काम। चले। और मंजू ने एक शर्ट भी लाए है, क्योंकि पुरानी शर्ट है तो इससे ना थोड़ा सा ये कुमर वगैरह नहीं लगते हैं, तो उससे सुरक्षा हो जाती है। तो ये भी पहनना ज़रूरी होता है सेफ्टी के पर्पज़ से। तो चलिए जी हम भी अपनी दराती पकड़ के, और मैं भी ये वाली शर्ट ले आया हूँ बाहर से पहनने के लिए, क्योंकि जैकेट भी लाते हैं, लेकिन जैकेट के साथ ना बड़ी गर्मी लग रही है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता हूँ और फिर यहाँ से काम शुरू करता हूँ। और मंजू ने तो काम शुरू कर भी दिया है। तो चलिए फिर। और मैं जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सीधा है ना, ये चढ़ाई पे यानी पहाड़ पे मेरे से काटा नहीं जाता है। तो यहाँ पर से सीधा एक पुराना रास्ता जाता, तो यहीं से मैं काटूंगा आगे तक के लिए। यहाँ पे आए हमारे हुकू भाई, क्या कहना चाहते हैं बताओ। हाँ सही हो रहा है। हाँ और आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा आप मुस्कुरा रहे थे, अभी क्या कहना चाह रहे थे बता दो। मैंने कहा ठीक हो रहा काम। नहीं और कुछ कहना चाहते थे आप। ना था कुछ। और मुंह में क्या है आपके। तो ये गंदी चीज क्यों सेवन करते हो इनका। तो हुकू भाई ये गंदी चीज का सेवन करोगे तो पुलिस में भेज देंगे आपको। बस सब ठीक ठाक है। तो ये है हमारे हुकू भाई। और हुकू भाई घूमने आते हैं जब भी, तो बड़ा मनोरंजनकारी इनका साथ होता है। बहुत मज़ेदार आदमी है हुकू भाई। तो ये है जी हमारी मेंढ यहाँ पे, यानी ये ऊपर का खेत जो है यहाँ से तकरीबन 6 इंची तक नीचे ये वाला घास जो कटा हुआ है ये दादी जी लोगों ने काट दिया, और इससे नीचे का है हमारा। तो यहाँ ऐसा सभी का होता है, यानी जो इस वाले खेत का मालिक होगा वो यहाँ तक काटेगा, और बाकी जो थोड़ा ऊपर का बचा है वो ऊपर वाले खेत वाला काटेगा। तो ऐसे यहाँ पे भी है, हर जगह ऐसा होता है। तो नियम बने हुए हैं अपने, और इसी नियम का पालन करते हैं गांव वाले सारे, और ऐसे ही चलता रहता है अपना राजी खुशी से सारा काम। और मंजू देखो कितना फटाफट काट रही है घास। मंजू ने यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दिया, और मैं आया हूँ केवल यहाँ से अभी तक यहाँ तक। और ये देखिए जी मेरी बुआ जी अभी चढ़ी हैं ये बांस के पेड़ में, और यहाँ से बुआ जी निकालेंगे लौकी। तो ये लगी है मेरी बुआ जी की एक लौकी है।
तो अब इस बार ना बड़ी मुश्किल से हमको लौकी देखने को मिली है घर की। तो ये चलिए एक बार फिर मैं अभी फिर आराम करने के लिए बैठा हूँ। और हमसे तो ऐसा ही होता भाई, लेकिन मंजू है कि लगातार लगी हुई है। और मैं तो बस ये मान के चलो कि थोड़ा मदद करने के लिए है हम तो, बाकी हमारे भरोसे प्रॉपर तो हम कर नहीं पाएंगे ये काम। हमारा तो लिमिटेड होता है, जो मन किया वो किया। लेकिन अब ये मन कर रहा है तो कर रहे हैं हम, और अभी तक बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या कहना चाहेगी मंजू? अरे तो मंजू के हाथ में ना कांटे चुभ गए हैं कीड़े के। तो झिशा कीड़ किस किस ने देखा है बताना, जिसने कि मंजू के हाथ पे जिसके कांटे जो है कांडे जो है डूब गए हैं। तो ये अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और हमारे यहाँ से सूर्यास्त भी होने वाला है अब। और सूर्यास्त को हमारे यहाँ बोलते हैं कि सूरज डूब गया है। अब डूबेगा नहीं डूबेगा देखा जाएगा, लेकिन नज़ारा बड़ा ही शानदार दिखता है। और पेड़ों की छाया में तो जब सूर्य की रोशनी छट के आती तो और भी शानदार दिखता है। और अब मैं आ गया हूँ खेतों की तरफ, और ये मैंने काटना शुरू कर दिया है यहाँ से ये वाला। तो ये है, ये सड़क के पास ही हमारा खेत है। और इसमें ना एक छोटी सी चीज़ मेरे को मिली, दिखाता हूँ आपको क्या होगी ये। तो ये है जी ककड़ी। तो ये लास्ट टाइम की होती है, और लास्ट भी यही है इस बार, और फर्स्ट भी यही है, क्योंकि इस बार ककड़ी की पैदावार तो ना के बराबर हुई हमारे यहाँ खासकर। तो यही है। और कल दादाजी और पिताजी के श्राद्ध भी हैं, तो वहाँ काम आएगा ये मंदिर में थान में चढ़ाने के लिए।